श्री रामचरितमानस पावन पाठ लंका कांड दोहा संख्या 30 से लेकर 35 तक, जिसमें वर्णन रावण की सभा में अंगद रावण संवाद। जय श्री राम। तोई पटक मई सेन हती चौपट कर तब गाऊ, तब जुबतिन समेत सट जनक सुतई ले जाओ। नहीं तो तुझे जमीन पर पटक कर तेरी सेना का संहार कर तेरे गांव को चौपट नष्ट भ्रष्ट करके तू तेरी युवतियों सहित सीता जी को मैं ले जाता। जो वसी करूं तदपि न बढ़ाई, मुहे बदे नहीं कछु मनुसाई। कौल काम बस कृपि न विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। ऐसा यदि मैं ऐसा करूं तो इसमें को मेरी कोई बड़ाई नहीं है। मरे हुए को मारने में कुछ भी फुर्सत नहीं है, बहादुरी नहीं है। वाम मार्गी कामी कंजूस अत्यंत मूढ़ अति दरिद्र बदनाम बहुत बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु मुख सुत संत विरोधी। तनु पोषक निंदक यज्ञ खानी, जीवत समसो 14 प्राणी। नित्य का रोगी, निरंतर क्रोध युक्त रहने वाला, भगवान विष्णु से विमुख, वेद और संतों का विरोधी, अपने ही शरीर पोषण करने वाला, पराई निंदा करने वाला और पाप की खान महान पापी। ये 14 प्राणी जीते जी मुर्दे के समान हैं। अस विचार खल बधेउ न तोहि, अब जनि रिस उपजाय सिमोहि। सुन सकोप का निश्चर नाथा, अधर दसन दसमी जत हाथा। अरे दुष्ट, ऐसा विचार कर मैंने तुझे नहीं मारा। अब तू मुझसे क्रोध न पैदा कर, मुझे गुस्सा न दिला। अंगद के वचन सुनकर राक्षस राज रावण दांतों से ओंठ काटकर क्रोधित होकर हाथ मलता हुआ बोला, रे कपि अधम मरण अब चाहसी, छोटे बदन बात बड़ कहसी। कटु जल पे सिजड़ कपि बल जाके, बल प्रताप बुध तेज नता के। अरे नीच बंदर, अब तू मरना ही चाहता है, इसी से छोटे मुंह बड़ी बात कहता है। अरे मूर्ख बंदर, तू जिसके बल पर कड़वे वचन बक रहा है, उसमें बल प्रताप बुद्धि अथवा तेज कुछ भी नहीं है। अगुन अमान जानिते दीन पिता बनवास, सो दुख अर जुबती बिरा, पुनि निस दिन मम त्रास। ऐसे गुणहीन मानहीन समझकर ही तो पिता ने वनवास दे दिया। उसे एक ही तो वो उसका दुख, उस पर युवती का स्त्री का विरह और फिर रात दिन मेरा डर। जिनके बल कर गर्भ तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाई निशाचर दिवस निश मूढ़ समझ तज टेक। जिनके बल पर तुझे अंगद गर्व है, ऐसे मनुष्य को तो राक्षस रात दिन खाया करते हैं। अरे मूढ़, जिद छोड़कर समझ सोच विचार कर बोल। जब ते कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गोघात समानम। जब उसने श्री रामचंद्र जी की निंदा की, तब कपिश्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनता है, उसे गोवध के समान घोर पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी, दूभुज दंड तमकी महिमारी।
ढोलत धरनी सभासद खसे, चले बाजी भय मारुत ग्रसे। बानर श्रेष्ठ अंगद बहुत जोर से कटकटाए, शब्द किया और उन्होंने तमाक कर जोर से अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर दे मारा। पृथ्वी हिलने लगी, जिससे बैठे हुए सभासद गिर पड़े और भय रूपी पवन भूत से ग्रस्त होकर भाग चले। गिरत संभारी उठा दस कंदर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कछुत ही ले निज सिरन समारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। रावण गिरते गिरते संभल कर उठा, उसके अत्यंत सुंदर मुकुट पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ तो उसने उठाकर अपने सिरों पर सुधार कर रख लिया और कुछ अंगद ने उठाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए। आवत मुकुट देख कपि भागे, दिनहि लूक परन विधि लागे। कि रावण करि कोप चलाए, कुल सचारी आवत अति धाये। मुकुट को आता देख कर बानर भागे, सोचने लगे विधाता क्या दिन में ही उल्कापात होने लगा, तारे टूट कर गिरने लगे, अथवा क्या रावण ने क्रोध करके 4 वज्र चलाए हैं जो बड़े बड़े धाये के साथ, बड़े वेग के साथ आ रहे हैं। का प्रभु हंस जनि हृदय डराहु, लूक नासन के तु नहीं राहु। ये किरीट 10 कंधर के रे, आवत बाली तनय के प्रेरे। प्रभु ने उनसे हंसकर कहा, मन में डरो मत, चिंता मत करो, ये न उल्का है, न वज्र है, न केतु है और न ही राहु है। अरे भाई, ये तो रावण का मुकुट है जो बाली पुत्र अंगद ने फेंके हैं। तरकी पवन सुत कर गए, आनि धरे प्रभु पास। कौतुक दे कहीं भालु कपि, दिन कर सरिस प्रकाश। पवन पुत्र वीर हनुमान ने उछल कर उनको हाथ से पकड़ लिया और लाकर प्रभु के पास रख दिया। रीछ और बानर तमाशा देखने लगे, उनका प्रकाश सूर्य के समान था। उहाँ सकोपि दशानन, सब सन का तरिसाई। धरऊ कपिय धरि मारऊ, सुने अंगद मुस्काई। वहां सभा में क्रोध युक्त रावण सबसे क्रोधित होकर कहने लगा, बंदर को पकड़ लो और पकड़ कर मार डालो। अंगद ये सुनकर मुस्कुराने लगे। यही विधि बेगी सुबट सब धावऊ, खाऊ भालू कपि जहाँ जहाँ पावऊ। मर कटई न करऊ मई जाई, जियत धरऊ तापस दहु भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहां कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले उजुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काटी नीलज कुल घाती, बल बिलो के बिहरती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज, अरे कुलनाशक, गाल काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रे त्रिय चोर कुमार गामी, खलमल राशि मंद मति कामी। सन्यपात जल बेसी दुर्बाता, भयति काल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की रास, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात्र में क्या दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। या को फल पाओ ही गो आगे, बानर भालू चपेटन लागे। राम मनुज बोलति अचबानी, गिरई न तो रसनाभिमानी।
इसका फल तू आगे बानर और भाल के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी तेरी जीभ क्यों नहीं गिर पड़ती। गिरी है रचना संशय नाही, सिरन समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं है कि तेरी जीभें अकेले नहीं वर सिरों के साथ भूमि पर अवश्य गिरेंगी। सोनर क्यों दस कांद बाली बंधे उजई एक सर, बीसों लोचन आंध दिगत जन्म कुजाति जड़। रे दसकांद जिसने एक ही बाण से बाल को मार डाला वो मनुष्य कैसे हैं। अरे कुजाति अरे जड़ 20 आंखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है धिक्कार है। तब सो नित की प्यास त्रचित राम सायक निकर, तजही तो ही ते त्रास कटु जल पक निश्चर्य धम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस मैं तुझे छोड़ता हूं। मैं तब दसन तोरी बेलायक आयसु मोहिन दीन रघुनायक, असरिस होती दसों मुख तोरऊ लंका गई समुद्र मही बोरों। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं पर क्या करूं, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुख तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गूलर फल समान तव लंका बसो मध्य तुम जंतु असंका, मैं बानर फल खात न बारा आयस दीन राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर अज्ञान बस निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूं, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपा श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा हमें नहीं दी। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूड सिखी कहूँ बहुत जुठाई, बाल न कबहु गाल यस मारा, मिले तपसिन तय भय सिलवारा। अंगद की युक्त सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख बहुत झूठ बोलता है, तूने कहाँ सीखा। बाल ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा, ऐसा झूठ नहीं बोला। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया। साचे मैं लबार भुज बिया, जो न उपारी तो 10 जिया, समुझ राम प्रताप कपित कोपा, सभा माजपन हरि पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यह तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूं। मैं श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठा और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोक दिया। जो मम चरण सके सिसट टारी, फिर राम सीता मैं हारी, सुनाऊ सबट सब का 10 सीसा, पद गई धरनी पछारहूं की सा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तुम मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो, पटक दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरस उठे जहता बटनाना, झपटई करि बल विपुल उपाई, पद न टरे बैठई सिरुनाई। इंद्रजीत मेघनाद आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे, वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता नहीं, तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं।
पुनि उठ झपटै सूर्य आराती, टरई न कीस चरण यही भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उरगारी, मोह बिटप नहीं सकई उपारी। काकभूषण जी कहते हैं कि वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे कुयोगी विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन मेघनाद समय, सुबट उठे हर्षाई, झपटै टरैन कपि चरण, पुनि बैठै सिरुनाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान से हर्षित होकर उठते, वे बार बार झपटते हैं, पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूण मछाड़ते कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही बानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। ये देखकर शत्रु अंगद का मद दूर हो गया। कपि बल देख सकल हारे, उठा आप कपि के परचारे। गात चरण का बाली कुमारा, मम पद गए न तोर उबारा। अंगद का बल देख कर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वो अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाल कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहस न राम चरण सट जाई, सुनत गिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिम शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? ये सुनकर वो मन में बहुत ही सकचाकर बैठ गया। उसकी सारी स्त्री जाती रही। वो ऐसा तीजीर्ण हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गमाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तास विमुख किमे ला विश्रामा। वो सिर नीचा करके सिंहासन पर बैठा, मानो सारी संपत्ति गंवार कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की ब्रकुटि बिलासा, होई विष पुन पावई नासा। तरनते कुलिस कुलिस तन परई, तास दूत पन कहूं की मिटरई। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास भाव के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश हो जाता है, प्राप्त कर लेता है। जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बना देते हैं, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है? पुण्य कपि कही नीत विधि नाना, मान न ताई कालु निहराना। रिप मद मति प्रभु सुजस सुनायो, या कही चले वो बालिन पुजा।